और थोड़ी देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 बजे बारामती के विद्यापीठ में उनका अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी महाराष्ट्र जाएंगे। अजीत पवार के अंतिम दर्शन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि प्लेन क्रैश के दौरान कल उनका निधन हो गया था। इस हादसे में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए, कल जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में उनका निधन हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से उनका निधन हुआ था, उसके बाद आज जो है पूरे विधि विधान के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। इस मौके पर जो है पहले ये कहा जा रहा था कि उनको जो है उनकी एक बड़ी यात्रा होगी, लेकिन जो है खबर ऐसी आ रही है कि शायद उस यात्रा को टाला जा सकता है और अब सीधे जो है विद्यापीठ जाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के जो उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित सभी बड़े नेता और केवल पक्ष से ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी कई बड़े नेता जो है आज उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र रवाना हो रहे हैं। बारामती का विद्यापीठ है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत पवार रंजना एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि उनका जो असर है वो एक तरीके से कहा जाए उनकी राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ी उसने सभी को एक तरीके से प्रभावित किया है। तो आज लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे और आज जो है उनका अंतिम संस्कार कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र के विद्यापीठ में होने जा रहा है बारामती में, और इस मौके पर जो है सभी बड़े नेता जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कल अपना दुख जता चुके हैं इस पूरी घटना पर, और आज जो है लेकिन अभी 11 बजे बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो 11 बजे उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है। वहीं बात करें उनके सियासी सफ़र की, ललित, जिसे हर कोई याद कर रहा है, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, एक तो राजनीति में शुचिता कितनी ज़रूरी है ये दर्शाया है इनके राजनीतिक सफ़र ने, क्योंकि जिस तरह से अपने चाचा जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, उनसे वो अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तब भी कभी उनके बयान से कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया हो या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो। ये दर्शाता है कि राजनीति में मतभेद अपनी जगह, लेकिन मनभेद किसी से नहीं रखे उन्होंने। बिल्कुल, देखिए राजनीति में मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब किसी के ऊपर भी दुख की घड़ी आती है तो हमने देखा है कि सभी लोग नैतिकता का भाव दिखाते हुए इसके साथ खड़े होते हैं। और जिस तरीके से ये पूरा एक अजीत पवार के जीवन का सीन अगर देखा जाए तो उसमें नजर आता है कि वो आदमी एक तरीके से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे। जो कहना होता था मुंह पर कहते थे, जो नहीं करना होता था वो भी कह देते थे। और एक बार मुझे याद है कि इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि आप बार बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्या बनना चाहते हैं आप? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके की जो कॉन्फिडेंस आता है वो जनता के बीच से आता है और मास लीडर इसीलिए उसको कहा जा रहा है आज। जी ललित, बने रहिएगा ज़रा, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा दें। उनके पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं, अब अपनी अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अजीत पवार। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और बहुत कम उम्र में जो बड़ा सियासी सफ़र उन्होंने तय किया है उसका उदाहरण भी हमेशा दिया जाएगा। ललित हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे असिस्टेंट एडिटर लगातार बने हुए। ललित, हम दिखा रहे हैं कि अब अपनी अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अजीत पवार। उनके शव को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए।
बिल्कुल, ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम अगर कहा जाए तो एक तरीके से अब वो विद्यापीठ जहाँ पर ये अंतिम संस्कार होना है उसकी तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और जो तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग, देखिए कि किस तरीके से लोग जो है अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये बताता है, अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो कार्यकर्ताओं के बीच में ही रहते थे। और अकेले केवल महाराष्ट्र के बारामती में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में नहीं, बल्कि दिल्ली में भी जहाँ पर एसपीटी का दफ्तर है, वहाँ कल भी जो है शोक सभा का आयोजन किया गया था। और आज भी वहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से भी कई नेता जो है वहाँ महाराष्ट्र गए हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि उनका जो विराट व्यक्तित्व है और जनता से जो कनेक्शन है वो अद्भुत है। और उसी का नतीजा है कि आज लाखों की संख्या में जो है लोग आए हैं और उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे से जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो